श्री नर्मदा पुराण अध्याय 24वां। नर्मदा व कावेरी का संगम और उसका महत्व। धर्मराज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कावेरी के तीनों लोक में विख्यात होने का कारण बताएं। उसमें स्नान दान एवं तट पर जप करने एवं व्रत उपवास का क्या फल होता है। कावेरी संगम से प्राप्त होने वाले सभी फलों को कहिए। मैंने सुना है कि धर्म सुनने, देखने, कहने व करने तथा समर्थन से भी मनुष्य की शुचिता को बढ़ाता है। जैसे धर्म के प्रसंग से भी धर्म सिद्ध होता है, वैसे ही स्वर्ग और नरक भी क्रिया भेद से फलीभूत होते हैं, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। मार्कंडेय जी बोले, हे महाभाग, इस समय तुमने मुझसे जो प्रश्न किया उसके विषय में एकाग्रचित्त होकर सुनो। अब मैं कावेरी की महिमा को कहता हूँ। कुबेर नामक यक्ष प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध है। हे राजन, वह तीर्थ के प्रभाव से यक्षों के राजा हुए। हे महाभाग, कावेरी संगम से वह सिद्धि को प्राप्त किए। कावेरी एवं नर्मदा के प्रसिद्ध संगम में पराक्रमी कुबेर ने स्नान कर शास्त्रोक्त विधि से नियम पालन कर एकाग्रचित्त होकर सनातन श्री महादेव जी की आराधना की। कुबेर ने मास पर्यंत दिन के छठे भाग में एक बार भोजन व्रत का पालन किया। कुछ समय बाद वह पक्ष का उपवास करने लगे। बुद्धिमान कुबेर ने मूल, शाक और फलों से कुछ समय बिताया। उस तीर्थ में निवास करते हुए कुछ समय सेवार को आहार बनाया। हे युधिष्ठिर, कुबेर ने पराक व्रत अर्थात 12 दिन निराहार व्रत को किया। कुछ समय कृच्छ व्रत से चांद्रायण व्रत करते हुए केवल जल पीकर कुछ समय बिताया। हे राजन, इस प्रकार वहाँ काम, क्रोध और राग द्वेष से रहित होकर अपने शरीर को तप से कृश करते हुए कुबेर 100 वर्ष से अधिक स्थित रहे। तदंतर देवाधिदेव महादेव कुबेर की परम भक्ति से संतुष्ट होते हुए उससे हंसते हुए बोले, हे शुद्ध हृदय, श्रेष्ठ व्रतधारिणी यक्ष, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वर दूंगा। कुबेर ने कहा, हे देवेश शंकर, यदि पार्वती सहित आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आज से मैं यक्षों का राजा कहलाऊं। आपकी भक्ति करता हुआ मैं निरोग और दीर्घायु होकर यक्षराज हूँ। हे ईश, मेरी बुद्धि सदा धर्म में स्थित रहे, मुझे ऐसा वर दीजिए। श्री शिव शंकर बोले, तुमने धर्म का जो फल मांगा है वह सब तुम्हें प्राप्त हो। कुबेर से ऐसा कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। वह कुबेर भी वहाँ स्नान कर विधिपूर्वक पितृ देवताओं का तर्पण कर उस तीर्थ को प्रणाम कर कृतकृत्य होकर घर गए तथा वहाँ अलकापुरी में यक्षों द्वारा विधिपूर्वक अभिषेक युक्त होकर विशाल राज्य पाकर प्रजा का पालन किया। हे निष्पाप, वहाँ देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं के गण और ऋषिगण भी उत्तम पुण्य प्राप्ति के लिए निवास करते हैं। हे युधिष्ठिर, वह सब स्वर्गों का द्वार है। उस कावेरी संगम में स्नान कर जिसने तिल मिश्रित जल पितृगण को दिया है वह धन्य है, वह महात्मा है, उसका जन्म और जीवन श्रेष्ठ है। हे प्रिय, उसने अपने माता पिता से 10 पीढ़ी आगे एवं पीछे के पितृ पितामह आदि का नरक से उद्धार किया है। अतः मनुष्य उत्तम गति की कामना से वहाँ शिवजी की प्रेम से आराधना करे। हे नरश्रेष्ठ, कावेरी संगम में मनुष्य का भक्ति पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और पूजन अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल देने वाला है। हवन से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति, जप से आयु की वृद्धि और नित्य ध्यान से शिव कला रूपी दिव्य पद को मनुष्य पाता है। हे राजन, जो पुरुष इस कावेरी संगम तीर्थ में अग्नि प्रवेश करता है वह पुरुष प्रलय पर्यंत अग्निलोक में निवास करता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, उस तीर्थ में जो पुरुष व्रत उपवास करता है उस पुरुष को जो पुण्य फल होता है, अब उसे सुनो।
गंधर्वों तथा अप्सराओं से पूर्ण सूर्य के सदृश स्वर्णिम विमान में बैठ वह शिवलोक को जाता है। 60,000 वर्ष पर्यंत वह पुरुष रुद्रलोक में स्थित होकर अंत में पृथ्वी पर आता है। वह भोगी और दानी राजा होता है। मानसिक एवं शारीरिक रोग एवं शोक से रहित होकर वह 100 वर्ष जीवित रहता है। हे राजन, यह कावेरी सर्व गुणों से परिपूर्ण है और नर्मदा संगम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। कावेरी संगम में जो मनुष्य वाणी, शरीर और मन को जीतकर और ध्येय ध्यान के योग्य शंकर आदि इष्ट देव के ध्यान में तत्पर है, वे पुरुष भी मोक्ष को पाते हैं। हे राजश्रेष्ठ, तुमसे एक और आश्चर्यजनक बात कहता हूँ, तुम उसे सुनो। त्रैलोक्य में इस नदी के समान कोई दूसरी नहीं दिखाई पड़ती। जिन्होंने नर्मदा का जल पान कर लिया है और जो उसकी परिक्रमा करते हैं, वे पुरुष परम पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं। उनकी संतान परंपरा का 15 जन्मों तक विच्छेद नहीं होता। सूर्य के उदय से हिम की स्थिति भांति उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य गंगा यमुना में जो फल पाता है, कावेरी में स्नान करते हुए भी वही फल प्राप्त होता है। चतुर्दशी मंगलवार के योग में व्यतिपात योग और सूर्य संक्रांति में तथा राहु चंद्र योग अर्थात चंद्र ग्रहण में वह फल 8 गुना अधिक माना गया है। गंगा यमुना के संगम में 80 यम जौ का प्रमाण विशेष पाया गया है। कावेरी और नर्मदा के संगम में वही 8 गुना अधिक माना गया है। गंगा नदी 60,000 क्षेत्रपालों से पूजित है। उससे आधे अन्य तीर्थों की रक्षा करते हैं, इसमें संशय नहीं। अमरेश्वर में जो नदी योग बताए गए हैं, वे सब नदी संगम 80,000 क्षेत्रपालों द्वारा पूजित एवं रक्षित कहे जाते हैं। दक्षिण की ओर अमरेश्वर तीर्थ में चपलेश्वर नामक लिंग है, दूसरा चंडहस्त है। ये दोनों ही लिंग तीर्थ रक्षक है। कावेरी के रक्षक शिव के द्वारा स्थापित ये दोनों ही लिंग परम पूज्य है। बहुत कल्पों तक यह नर्मदा लाखों क्षेत्रपालों से रक्षित थी। शंकर जी द्वारा नियुक्त पुरुषों से 60 धनुष से 240 हाथ प्रमाण से युक्त ओंकार का भूत, वर्तमान और भविष्य के दोषों से रहित यह पर्वत सर्वथा सुरक्षित है। सैकड़ों हजारों दिव्य पुरुषों से यह ओंकार पर्वत सुरक्षित है। दूसरे क्षेत्र का पाप इस क्षेत्र में नष्ट होता है, परंतु इस तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेप की भांति दृढ़ होता है। हे तात, कावेरी नदी के विषय में मैंने तुम्हें बताया। यह रुद्र के शरीर से उत्पन्न है, अतः अन्य नदियों से परम श्रेष्ठ है। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 24वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।